जय माता दी। जय मेरे गुरु माँ जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम हो। जय कुरुक्षेत्र दरबार की जय, भिवानी दरबार की जय, गुरु रुद्र तारा काली साक्षात गुरु काली कलकत्ते वाली की जय जयकार हो। जय तारा रानी की जय जयकार हो। जय माता दी सभी बच्चों को। आज हम महामाई के उस विचार के बारे में वीडियो डाल रहे हैं आप बच्चों के लिए, जिसमें आज आपको बताते हैं कि आपके साथ किसी की भेजी हुई बुरी शक्तियों के क्या संकेत होते हैं और अच्छी के क्या संकेत होते हैं। 5 संकेत ही बताऊंगी। जो बच्चे 5 संकेत में समझ रही है चीज़ें आपके साथ हो रही है, घट रही है, ऐसी कोई घटना घट रही है तो समझ जाइए आपके साथ ये संकेत है। ठीक है, सुनिए अभी सभी बच्चे। पहले मैं बुरे संकेत सुनाऊंगी कि आपके साथ अगर किसी ने बुरी शक्ति भेजी हो तो क्या होता है। जैसे आप कभी किसी के साथ आपकी छोटी मोटी दुश्मनी हो जाती है किसी ऐसे स्थान से कि आप एक नॉर्मल बंदे हैं, नॉर्मल शरीर है आपका, तो किसी ऐसी शक्ति जैसे शक्तिशाली बंदे के साथ ऐसे कोई टकराव हो जाए, गुस्सा हो जाए, या फिर आपका खानदान का कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ नेगेटिविटी चल रही है, गलत शक्ति है, आपके ऊपर कोई अपनी शक्ति छुड़वा दे, कुछ ऐसा, तब आपके साथ क्या होता है। अगर वो शक्ति जैसे आपके नाम की भेजी हो आपके पास आके, जैसे आपके नाम से कोई शक्ति भेजी जाती है वो आपके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि बोग के ऊपर छोड़ी हुई कोई भी शक्ति अच्छी नहीं होती है। डिपेंड करता है कैसे बोग के ऊपर आपके ऊपर ये शक्ति छोड़ दी हुई है। अब चलो आपके ऊपर शक्ति छोड़ दी, अब आगे क्या होगा संकेत सुनिए। क्या होगा, सबसे पहले क्रोध आना शुरू होगा, रात को नींद आना बंद हो जाएगी। ये पहला संकेत होगा कि आपको क्रोध आना शुरू होगा, घर में चिड़चिड़ाहट होगी, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ प्यार से बोलेगा लेकिन आप 5 कड़वे जवाब दोगे उनको, रात को नींद नहीं आएगी, टांगों में दर्द रहेगी। ये पहला संकेत बुरी शक्ति का भेजा हुआ। दूसरा संकेत, अब वो गलत शक्ति आपके पास सवार हो चुकी है, आप जैसे कहीं काम काज पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपका सर बार बार भारी रहेगा। हो सकता है कहीं आप काम काज पे जाते हो आपको चक्कर आ जाए, आप भी होश हो जाएं, कभी ऐसा भी होता है। दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत जानिए अब क्या होगा कि अगर आप पूजा पाठ करने की कोशिश भी करेंगे, वो भेजी हुई शक्ति आपको पूजा नहीं करने देगी। अगर आप पूजा करने जाते हैं, ज्योत जागृत करने के बाद आपको इरिटेशन होगी, आप बीमार हो जाएंगे, 5 दिन तक बिस्तर पे नहीं उठ सकेंगे। जब आप 5 दिन बिस्तर पे नहीं उठ सकते हैं, क्या शक्ति कभी ऐसे कराती है कि आप लेट जाओ बिस्तर पे और वो मेरा वक्त मेरा साधक मेरी पूजा ना कर सके। तो अब अगला सुनिए कारण क्या होता है। जब आपके ऊपर कोई प्रेत छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, स्वप्न मार्ग में आपको प्रेत ही प्रेत नजर आएंगे। ऐसे लगेगा आपके शरीर के ऊपर कोई ऐसे जानवर, उग्र जानवर आपको बार बार नजर आ रहे हैं, बार बार आपको ऐसे क्रोध आ रहा है, उठ उठ के आप बार बार रात को जाग रहे हैं, फिर नींद खुलती है 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, नींद नहीं आना, बार बार मन करता है कि हम कहीं भाग जाएं। ऐसी कई घटना आपके ऊपर घटेंगी जब आपके ऊपर गलत शक्ति छोड़ दी जाती है। ऐसे संकेत होते हैं आप परेशानियों में डूबे रहेंगे, कोई कार्य नहीं होगा आपसे, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप इतने बीमार हो जाएंगे आप उठ भी नहीं पाएंगे। फिर उठेंगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरी हिम्मत कम हो चुकी है, मर चुका है वो इंसान अंदर से, ऐसा फीलिंग सी आती है आपको। अगला संकेत, आपको मरे हुए शमशान के लोग दिखेंगे, मरे हुए जानवर, रास्ते में जाते हुए आपको ऐसी गंदी चीज़ें नजर आएंगी, तांत्रिक काली बिल्लियाँ जो भेजी हुई कोई शक्ति होगी बार बार संकेत देगी, जैसे आपको बिल्लियाँ नजर आ रही हैं रास्ते में, कुत्ते आपके ऊपर भौंक रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे संकेत होंगे कि आपके साथ कुछ बुरा है। जब आपके साथ ऐसा बुरा, ये मैंने 5 के 5 एक ही बार में संकेत आपको बता दिए कि आपके साथ ऐसा होता है कि आप पूजा नहीं करेंगे, पूजा नहीं कर पाएंगे, परेशानी में डूबे रहेंगे। अगर पूजा करने की कोशिश करेंगे आपको ऐसे लगेगा कि स्वप्न मार्ग में आपको कोई मार रहा है, घबराहट में रहेंगे। कभी कभी तो इतना संकट भारी होता है कि अपने आप को मारने का भी मन करता है उस वक्त। तो जब आपके साथ ऐसी घटना घटती है, आपके ऊपर ऐसी भेजी हुई कोई शक्तियाँ होती हैं, तो आप किसी के साथ जुड़ जाइए। और कहते हैं कि माँ काली के साथ जुड़ने वाला जो भी भक्त होता है उसे कभी कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, आपने कुछ नहीं करना है, एक लाल कपड़ा लेना है 1.25 मीटर, उसमें आपने 7 फल डालने हैं,
सिंदूर डालना है, रोट डालना है गुड़ वाला, 2 पान डालिए, 2 नींबू डालिए और 7 अनाज के दाने या 7 अनाजा जिसे आप लोग कहते हैं। ठीक है, आपने ये सारा भोग अपने ऊपर से 7 बार वार के माई काली के मंदिर में जाना है, बोलना है कि माई मेरे साथ ये सब हो रहा है, जिसने जो संकट भेजा हो माई मुझे मेरी रक्षा करे, मैं तो आपका सीधा साधा नादान भगत हूँ, बच्चा हूँ, तो माई मेरी रक्षा कीजिए, आपका बच्चा हूँ। तो आपने क्या करना है, ये भोग माई के चरणों में छोड़ के आ जाना है वहाँ पे। लेकिन आपने जब भी ये भोग छोड़ना है शनिवार होना चाहिए, उस दिन आप माई के चरणों में एक ज्योत जागृत करके आएंगे और माई के चरणों में आपने क्या करना है, एक अगर आपको घर के बाहर, वैसे संकट जब पीछे होता है तो आपको ये भोग घर के बाहर ही देना चाहिए किसी मंदिर में। तो आपको एक कपूर लेना है, अपने ऊपर से 5 लौंग वार के उधर ही कपूर जला के आना है माई के आगे, इसी प्लेट में या किसी दिए में। ये आपको शनिवार को ये कार्य करके आना जब आपके ऊपर ऐसी विपदा आ जाती है, जब आपके ऊपर इतनी बड़ी विपदा आ जाती है, ऐसे संकट आ जाते हैं, तो आपको ऐसा कार्य करना होगा। तो आपको महामाई ज़रूर बचाएगी। शनिवार को ही महामाई आपको स्वप्न मार्ग में नजर आएगी, आपका संकट काटने जरूर आएगी। सुन लीजिए माई के अच्छे संकेत की आपके साथ अच्छी शक्ति और आपके ऊपर क्या कार्य करती है, कितना साथ देती है, क्या कार्य होती है, उसमें क्या दुख दर्द आते हैं या नहीं आते। सुन लीजिए कार्य, और वो बच्चे जिनके साथ ये सब हो रहा है वो परेशानियों से दूर निकल जाइए। अच्छा, जब आपके साथ कुछ अच्छी शक्ति होती है, पहले संकेत आपको ये आना शुरू होंगे। सबसे पहले माई जब कुछ अच्छा होता है आपके साथ, माई की अच्छी शक्ति आती है माई काली की, तो वो सबसे पहले आपके अंदर क्या भावना आएगी, मैं ज्योत जागृत करूं, मैं माई को शनिवार को पेड़े चढ़ाऊं, मैं माई को शनिवार को पान चढ़ाऊं, मैं माई को शनिवार को नींबू चढ़ाऊं, मैं माई को शनिवार को ज्योत जागृत करूं। अब माई को मेरा मन करा कि मैं माई की मूर्ति लूं। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि आपके घर वाले जब माँ के इस रूप से डरते हो तो वो आपको पूजा करने से मना करेंगे, आपको इस राह पे जाने से मना करेंगे, तब आपको क्रोध भी आएगा, लेकिन संकेत वो माई के ही होंगे कि ऐसा होता है जब शक्तियाँ साथ होती है कि घर वाले नहीं मानेंगे, तो कहीं ना कहीं आप गुप्त माई को मानना शुरू कर देते हैं। ये माई के संकेत होते हैं। माई के आने के साथ साथ ऐसा नहीं कि आपके घर में क्लेश नहीं मचेगा, क्लेश मचेगा, क्योंकि जब माँ आती है तो संकट भी आते हैं। क्योंकि जब आपने माई को पूरी तरह से मनाया नहीं होगा, उसकी पूजा स्थापना नहीं हुई होगी घर की, और शक्ति आपके साथ चल रही होगी, तब भी आपके घर में क्लेश मचेगा, तब भी आपको चिंताएं आएंगी, आप चिंताओं में डूबे रहेंगे। आप हर वक्त चिंताओं में ये डूबे रहेंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि मतलब हम पूजा करते हैं लेकिन घर वाले नहीं मानते। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ बुरी शक्तियाँ, आपके साथ ऐसे कार्य हो रहे हैं, ऐसे संकेत हो रहे हैं, अच्छी शक्ति है इसलिए ऐसा हो रहा है, तब भी ऐसा होता है, आप सोच विचारों में डूबे रहेंगे। अगला कारण मैं आपको संकेत ये बताती हूँ कि जब आपके साथ शक्ति आती है, आपके अंदर अच्छे अच्छे भाव उठेंगे कि मैं उसको ये इंसान बहुत दुखी है, मैं इसको इस स्थान पे लेके जाऊँ, मैं उसको उस काली के स्थान पे लेके जाऊँ कि ये ठीक हो जाए। हे माँ, मैं भी तुझे मानती हूँ, ये बच्चा भी तुझे मानता है, इसको ठीक कर देना माँ। ऐसी भावना आपके अंदर उठेगी। जब आपको कोई दुश्मन, अगला संकेत सुनिए, जब आपको कोई दुश्मन तंग करता है लेकिन आप पूजा पाठ में व्यस्त होते हैं, माँ की पूजा करना चाहते हैं, लेकिन जब आपके साथ कोई बुरा कर रहा है और बार बार आपको स्वप्न मार्ग में नजर आए, ऐसे संकेत जब आपके साथ होना शुरू हो जाते हैं तो समझो आपके साथ शक्तियों के संकेत होते हैं। तब ये मत सोचिए कि आपके साथ शक्ति आ गई तो आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ बुरा नहीं होता, कोई अपडाउन नहीं होता। भगवान नहीं बन गए आप, भगवान आपके साथ है, लेकिन अगर आप इन कष्टों को झेलोगे नहीं तो आप उनकी राह तक पहुँचोगे भी कैसे पहुँचोगे। जब आपको पता है जब महामाई महाकाली आदिशक्ति देव जी के साथ रह के भी इतने राक्षसों का नाश करती थी, क्या वो खुश होती थी? तब भी तो वो मतलब गुस्से क्रोध में ही रहती थी ना। कहीं कहीं ये उनकी लाइफ में भी तो ऐसा चल रहा था, प्रद मच रहा था, कोई ना कोई उनको भी कोई ना कोई उनकी शक्तियों के साथ छेड़छाड़ करने आगे आ ही जाता, तब भी वो मरते जाते थे माई के खंडे के साथ। इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद भी लोग उन्हें, ऐसे राक्षस बार बार उनके साथ लड़ने आते थे। तो आप तो एक हम नॉर्मल शरीर अभी शक्तियों के साथ अभी चल रहा है, तो आपके साथ ये सब तो होगा। तो जब आपको ये आदत बन जाएगी ये सब बर्दाश्त करने की, कोई आपके साथ लड़ रहा है या कोई कुछ बोल रहा है, तो आपको इन चीज़ों का सामना करना होगा। उनको बिना गाली दिए हुए, बिना उनका बुरा सोचे हुए आपको इस राह पे आगे बढ़ना होगा, ताकि आपका रास्ता ना हो। ये परीक्षा की भी पहली सीढ़ी होती है कि कुछ बर्दाश्त करके आगे निकलो। अगले संकेत में यही होता है जब माई की शक्तियाँ होती है, आप कहीं चौकी करने जाएंगे, बार बार आपको गलत बोला जाएगा, जबकि
आपके साथ जैसे आप किसी जागरण जगराते में, भंडारे में, कहीं भी चले गए, डोल नगारे पे आपको चौकी आ गई, तो आपके परिवार वाले जो भरोसा नहीं करते होंगे, आपको बुरा बुरा बोलेंगे, तो ये बोलेंगे कि नहीं ये शक्ति नहीं है, शक्ति कुछ करके बताएगी तो हम मानेंगे शक्तियाँ। तो ऐसा नहीं होता, कोई शक्ति किसी की गुलाम नहीं होती है। जब तक आपने शक्तियों को खुश ही नहीं कहा तो किया, तो उससे ज़्यादा आप पहले उनसे कुछ मांगना शुरू कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शक्तियाँ किसी की गुलाम नहीं होती है। माई की शक्तियाँ होती हैं, बड़े कष्ट झेल के आपको पहले अपने इन सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा, उन शक्तियों को पार करके, उस रास्ते को पार करके जाना पड़ेगा, तब जाके आप माई के शरणों में लगोगे। कितना कुछ बर्दाश्त करके, लोगों की गालियाँ गलौचें, लोगों का कुछ उल्टा पुल्टा बोलना, आपको कोई लोग भूत प्रेत बोलेंगे, ये सब बर्दाश्त करने की जब आपके अंदर सहन शक्ति आएगी, तब जाके समझ लेना कि आप उसकी, जो आपने पीड़ा को सहन कर लिया, तो तब आप समझ लेना कि आप उस सीढ़ी को पार कर चुके हैं जो माई की परीक्षा की होती है। तो आपके आगे की जो सीढ़ियाँ होंगी, वो चाहे जितनी भी मुश्किल हो, जितनी भी मुश्किल हो, आप वो पार कर ही लेंगे। ये माई के संकेत होते हैं कि जब शक्तियाँ होती हैं, दुख तब भी आता है। तो ये मत सोचिए कि आपको तब दुख नहीं आएगा। आपकी गद्दी लग जाएगी, परेशानी आपको तब भी आएगी, ये मत सोचना कि आप भगवान बन गए। ये सब आपके साथ चलता ही रहेगा। सुख भी आएगा और दुख भी आएगा, बस उन चिंताओं को पार करके आगे बढ़ना है। कोई किसी ने आपको आज आप मंत्र पूजा करके उठे, किसी ने आपको बोल दिया नहीं भाई तू तो मंत्र पूजा करती है, भगवान होता तो आपको ये मिल जाता, वो मिलता, आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। माँ सीधे ही किसी को फल नहीं देती जब तक आपकी कोई मेहनत ना होगी। क्योंकि अगर आपको सीधा ही माई ने फल दे दिया, आपको सीधे ही माई ने एक ही दिन में पूजा करके दर्शन दे दिए, तो बाकी के जो इतने कष्ट होंगे, इतना कुछ अगर आपने देखा ही नहीं होगा, तो दूसरों को क्या बताओगे कि आपके साथ क्या गुजरा? दूसरों के कष्ट कैसे देखोगे? आपको तो माई ने सीधे दर्शन दे दिए। वो जो दूसरा सामने आपके सामने आके बैठ जाएगा कि मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा, जब आपको उन चीज़ों का पता ही नहीं होगा कि इसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। मैंने तो एक ही बार पूजा की थी, मुझे तो माई ने एक ही बार दर्शन दे दिए, लेकिन इसके साथ इतना कुछ हो रहा क्यों हो रहा है, तब आप उसको बता नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या हुआ। इसलिए माई आपको एक ही बार में नहीं मिलती है, एक ही बार में दर्शन नहीं देती है, एक ही दिन पूजा रात में दर्शन नहीं देती है। वो सालों साल आपसे तपस्या लेती है कि उस सालों साल को गुजरे हुए में जो आपके साथ बीता जुआ होगा आपको याद रहे, ताकि कल को आपके सामने आप ही की तरह कोई आदमी या कोई भक्त या कोई साधक आ जाता है, आप उसको भी उसकी सुन सके और अपना दुख दर्द उसके साथ बांट के, उसका सुन के उसको आगे का रास्ता दे सके। तब लगती है जाके आपकी गद्दी। जब आपके साथ जो गुजरा हुआ आपके सामने वाले वक्त के साथ गुजरा होगा, तब आप उसको कुछ बता तो सकेंगे कि आपके साथ क्या हुआ। समझ लेना, वही आपकी, जो आपने उसको शिक्षा दी, ये आपके साथ हो चुका हो। समझ लेना आप माई के चरणों तक पहुंच गए हैं। जब आपके सामने ऐसा व्यक्ति आएगा, जब आप उसका सुन के उसको कुछ बता पाएंगे, उसको राह दिखा पाएंगे, तो ये सब अच्छी शक्तियों के संकेत होते हैं। ये आपके साथ होगा। जब तक आपकी गद्दी नहीं लगेगी, स्थापना नहीं होगी, माई कष्ट भी आएंगे, तकलीफ़ें भी होंगी, कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, कोई आपको मानेगा नहीं। इतनी जल्दी आपको कोई नहीं मानेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जब लोग आपको ये सब बोलेंगे कि आप माँ नहीं हो, आपके साथ शक्तियाँ नहीं हैं, कौन हो, कौन सी शक्ति खेल रहे हो, तो आपके अंदर का एक, कहते हैं ना कि अंदर से एक रोना निकलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है माँ, कि मैं तेरी भगत हूँ। ऐसा होगा आपके साथ, लेकिन माँ तब भी आपके साथ ही होगी। अगर आपने ये सहन करना शुरू कर दिया, माई तभी भी एक वक्त ऐसा आएगा, आपका शरीर ऐसे पत्थर बन जाएगा, आपके अंदर से वो जो जितना आप रोए हुए हो आज तक, जितना भी रोए हो, वो आपको पत्थर बना देगा। तो आपको एक वक्त ऐसा इतने कठोर बन जाओगे, जितनी आपने तकलीफ़ें सही होंगी ना, आपको उन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, कोई कुछ भी बोल जाए आपको। तो ये संकेत मैंने आपको बता दिया। आपके साथ ऐसा भी होगा अगर शक्तियाँ होंगी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप इतने खुश होंगे, आप अपने उन दिनों को याद करो कि माँ मेरे साथ क्या क्या हुआ, सब तेरी कृपा, तब आपके मुँह से खुद निकलेगा। ठीक है, जय माता दी। ये मैंने संकेत अच्छे के भी बता दिए, बुरे के बताइए। तो जो बच्चों के साथ, मैं जानती हूँ जो ये वीडियो सुन रहे हैं, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो बच्चे ये वीडियो सुने, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सब माई आपको घर बैठे देगी। बस एक भरोसा, माई कहती है मैं भरोसा, मेरे भक्त का, मेरे साधक का भरोसा, और मैं उसके साथ। बस ये माई के वचन होते हैं, हमेशा ये ज़िंदगी में याद रखें। तो जय माता दी सभी बच्चों को। महामाई की और कुछ वीडियो डालूंगी कि जिन बच्चों ने पूजा नहीं की है, पूजा पाठ कैसे शुरू करें,
कैसे ऐसे सीधे ही किसी के साथ भैरव की या ये किसी की भी चौकी आती हो आपको हनुमान जी के साधक हो तो सीधे आप उनकी पूजा पाठ मंत्र ना करें। भैरव जी के मंत्र बड़े उग्र होते हैं, तो हनुमान जी के भी थोड़े, अगर आपको अगर पंचमुखी हनुमान जी के और अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आगे की उनके भी वो जो शक्तियाँ होती है वो भी उग्र होती है। तो सोच समझ के अगर आपको ये उग्र करने हैं उसके लिए गुरु चाहिए होता है। जब तक गुरु नहीं है आप नॉर्मल पूजा कर सकते हो। अगर जिसको भैरव की पूजा करनी है नॉर्मल शनिवार को जाइए, उनके आप प्रसाद चढ़ा के आ जाइए, ठीक है। और हनुमान जी की करनी हो तो उनकी 40 साल लेके मंगलवार को, अगर नॉर्मल पूजा। इसके आगे उग्र उग्र कुछ करना चाहते हैं तो बिना गुरु के ना करें। जय माता दी। जय माता दी। जय मेरी गुरु काली कलकत्ते वाली, गुरु रुद्र तारा काली अष्टवाणी महामाई की जय जयकार। जय मेरी गुरु माता जी, आपके चरणों में लख लख प्रणाम। जय महामाई तेरी जय जयकार हो। सभी बच्चों पे महामाई का ऐसे आशीर्वाद बना रहे। माई के दिए हुए ये जो विचार है मैं आप बच्चों को सुनाती हूँ, कहीं ना कहीं आपके अंदर से जो भी उबार होता है वो खत्म होता है, बार खत्म होता है। तो आप सुनते रहिए, कुछ अच्छा सुनेंगे अच्छा ही आपके अंदर आएगा, और जो बुरा हुआ है वो बाहर निकलता जाएगा। आपको रास्ते अपने आप मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो ठीक है, जय माता दी सभी बच्चों को, सभी शिष्यों को जय माता दी। हर हर महादेव। जय महाकाली।